टेनाइटिस की इस वीडियो में हम जो जबड़े के जोड़ या जिसको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं उसका और टेनाइटिस का आपस में क्या ताल्लुक है इसके बारे में जो है कुछ हम जानते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इससे पहले भी मैंने टेनाइटिस के ऊपर आपको बहुत सी वीडियोस दी, मैंने इसको डील करने के आपको बहुत से तरीके बताए। तो थोड़ा सा सब लोगों को इनकरेज करने के लिए असल में मुझे एक ये ईमेल आई, ये भी आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी। तो इस ईमेल में जो है वो एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने थैंक यू किया कि भी जो है आपकी जो वीडियोस हैं वो मैंने देखता था, मुझे टेनाइटिस का मसला था, तो अब ये है कि मैं टेनाइटिस का जो मेरा मसला है वो बिल्कुल हल हो जाए। अक्सर जो इस बीमारी कह लें, वैसे तो मैं कहती हूँ कि ये एक अलामत है, बीमारी नहीं है। तो लेकिन टेनाइटिस का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके बारे में काफ़ी मनफी राय जो है वो माहौल में मौजूद होती है, और डॉक्टर्स के पास भी आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी इसका कोई इलाज नहीं है, और वैसे भी जो है आपको हर तरफ से बस वो यही आवाज़ें आती हैं कि टेनाइटिस का कोई इलाज नहीं है। तो इस वजह से जो मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हुए रहते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए देखें, अब एक पेशेंट ये जैसे इसने ईमेल मुझे भेजी तो ये ठीक हुआ है, तो फिर ये आप लोगों के लिए भी होप है कि आप भी इस चीज़ से फाइट करके तो आप निकल सकते हैं। तो व्यूअर्स चलें, आज टेनाइटिस का एक और पहलू जो है हम उस पर बात करते हैं। टेनाइटिस और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में आखिर क्या लिंक है। अच्छा ये देखें, हम ये थोड़ा सा इसका मैंने ये खोपड़ी सी बनाने की कोशिश की, और ये आपका जो है ये जॉइंट है जिसको आप जबड़े का जोड़ कहते हैं या TMJ कहते हैं, ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है। तो ये बिल्कुल इसी तरह का होता है, ये देखें ये बॉल की शक्ल का होता है, और ये कैसे सॉकेट में जो है वो मूव करता है। तो ये आपका कान की ये जो है इधर सुराख होता है, ये इसी तरह से ये होता है आपकी बॉडी में। अच्छा तो अब हमने जो है वो जो फोकस है हमारा इस वक्त ये वाला जॉइंट है, और ये अच्छा इस जॉइंट में देखें कि ये जो है एक डिस्क पैड आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों हड्डियों के दरमियान है। ये ऊपर से ये एक हड्डी है, ये स्कल से आ रही है, और ये आपके जबड़े की हड्डी है, और इन दोनों के दरमियान जो है ये एक फैटी पैड होता है। जिन भी लोगों को TMJ का मसला होता है या टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का जो है डिसऑर्डर होता है, तो अक्सर उनको ये इस तरह से उनके अंदर ये ज़ाहिर होता है कि इनके कान में दर्द भी हो सकता है। अच्छा फिर वो हो सकता है कि बातें करते करते या खाना खाते खाते एकदम से जो है जबड़े में एक टीस सी उठती है, एक दर्द की एक शदीद सी लहर उठती है, और इसके अलावा हेडेक भी हो सकती है। तो ये सारी अलामात जब एक शख्स में पाई जाती हैं फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, और टेनाइटिस तो होता ही है ऐसे लोगों को। तो डॉक्टर के पास जाता है तो वो कहते हैं कि जी आपका जो जबड़ा है ये इसका मसला है या उसके जॉइंट का मसला है, जिसको कि TMJ जॉइंट कहते हैं या टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। तो वो फिर इसका जो है हल जो है बस वो यही दे दिया जाता है कि जो डिफरेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हैं जैसे ब्रूफिन है, एलीव है, ये सारी ऐसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं। और इसके अलावा जो है बस उसको यही कहा जाता है कि अब आपको इसके साथ रहना होगा। लेकिन देखें आज इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करती हूँ कि जो TMJ का मसला है, ठीक है कि ये मसला तो है, लेकिन जो है इसका हल क्या हो सकता है आज इस पे बात करते हैं। TMJ डिसऑर्डर का मसला जो है उसके साथ टेनाइटिस भी लिंक्ड होता है। तो अच्छा इसमें यह है कि सबसे पहले आपने ये जानना है कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का मसला है या फिर जो है ये इसके जो फेस के जो मसल्स हैं ये उनका मसला है। तो इसको थोड़ा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपको बिल्कुल एक मिनिमल वे में मैं आपको बताऊंगी कि इस आपको कैसे पता चल सकता है कि मसला आपके जो है वो जॉइंट में है या मसल्स में है। देखिए व्यूअर्स, दो मसल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कहलाते हैं, वो आपके फेस में होते हैं। एक जो है वो है आपका जो है टेम्पोरालिस, जो इधर से जो है ये आपकी इधर से आप सोचें कि यहाँ तक ये आ रहा होता है, ये बड़ा सा मसल होता है, ये ऐसे करके यहाँ तक आ रहा होता है। अच्छा फिर इसके नीचे जो मसल होता है ये जो बिल्कुल जॉ बोन के ऊपर होता है उसका नाम है मैसेटर। तो बाज़ औक़ात ये होता है जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं या बाज़ औक़ात किसी ट्रॉमा की वजह से ये जो दो मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये सिकुड़ जाते हैं, और ये ऐसे यानी ये जैसे कहते हैं ना कि वो सख्त हो जाना, और ये सख्त हुए होते हैं। तो इसकी वजह से जो है जॉइंट में मसला आता है और उसकी मूवमेंट भी डिस्टर्ब होती है। तो फिर जब जॉइंट मूव नहीं कर पाता तो आपको खाने में मसला, बोलने में मसला, फिर आपके कान में दर्द, और इसके अलावा जो है टेनाइटिस का मसला भी होने लगता है। तो अब हमने पहले तो ये देखना है कि मसला जॉइंट के अंदर है या मसल्स के अंदर है। अच्छा जॉइंट के अंदर क्या मसला हो सकता है? जॉइंट के अंदर देखें ये मसला होता है कि जॉइंट के अंदर जो डिस्क है जो भी मैंने आपको दिखाई, वो बाज़ औक़ात जो है उसमें डीजनरेशन हो जाती है,
है। या सोचें कि ये शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं ये डिफरेंट बॉडी में आपके लगे हुए हैं, डिफरेंट जॉइंट्स यानी जो दो हड्डियां होती हैं उनके दरमियान में जो है वो गॉड ने हमें दिए हुए हैं शॉक एब्जॉर्बर्स। ये फैटी पैड के बने हुए होते हैं और बाज़ औक़ात किसी वजह से जैसे जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर्स जो होते हैं ये डीजनरेशन का शिकार हो जाते हैं या बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि बोन के ऊपर जो बोन है वो आपस में रगड़ खाने लगती है। तो ये जो मसला है आर्थराइटिस का, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे भी देखने को मिलता है। तो ये जो जॉ का जॉइंट है इसमें भी जो है यही मसला बाज़ औक़ात हो जाता है। चलिए आर्थराइटिस का तो फिर ये तो एक ब्रॉड एक मसला है, उसको आप खुद से हल नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब डिफरेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स होते हैं जो कि इनका काम ही होता है कि फेस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करना, आप उनको दिखा सकते हो या जनरल सर्जन को आप दिखा सकते हो ये मसला, ठीक है। ये तो ये हो गया कि अगर जॉइंट का मसला है तो फिर ये आपसे ऊपर है, ये आपसे डील नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक मसल्स की बात है तो वो हम जानते हैं कि अच्छा हमें कैसे पता चले कि ये मसल का मसला है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको दर्द भी होती है, खाना खाते हुए एकदम से जबड़े में दर्द होती है, उसके अलावा उसको टेनाइटिस का मसला भी है, तो फिर हो सकता है कि उसका टेनाइटिस जो है वो जबड़े की वजह से हो। अच्छा जी, आपने पेशेंट को पहले कहना है कि आप जो है अपना मुंह इस तरफ लेके जाएं, जैसे ये जो आपकी ठोड़ी है, ठीक है, जैसे ये इस तरफ मूव करेगा, तो अगर ये इस तरफ मूव करता है तो इसके इस साइड पे दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ का जॉइंट जो है इसका मसला है। अगर ये इधर और इधर मूव करने से कुछ यानी कहीं पे भी दर्द नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि जॉइंट का मसला नहीं है, फिर मसल्स जो है आपके वो अफेक्टेड हैं। तो अब मसल्स के लिए हमें क्या करना होगा? अगर मसल्स जो है वो सिकुड़े हुए हैं, बींचे हुए हैं और वो कंट्रैक्शन का शिकार हैं, तो उसके लिए जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस होंगी, वो मसल्स रिलैक्स होंगे, उनके बाद तो फिर जो है आपका जो ये जॉइंट का मसला है, ये जो मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर जो है ये भी ठीक हो जाएगा और हो सकता है कि आपका टेनाइटिस भी इसके साथ रिलैक्स हो जाए या उसमें एटलीस्ट कमी आए। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, तो वो आप अपने घर में कर सकते हैं। पहले आपने हाथों को ऐसे रगड़ लिया, अच्छा सा रगड़ के, अच्छा जी, फिर आपने ये जो दोनों हाथ हैं ये इस तरह से हथेलियाँ अपनी ये इस तरह से अपनी ये जो दोनों कनपट्टियाँ हैं उन पे रख लें और इसको ऐसे गोल गोल जो है ना आपने घुमाना है, इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है। ये कम से कम जो है 1 से 2 मिनट तक जो है आपने ये करना है। इसी तरह फिर दोबारा हाथों को रगड़ें। अच्छा जी, फिर ये जो आपकी चीक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा मसल जो है हमारा, इसको फिर आपने ऐसे 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 गोलाई में घुमाने की कोशिश करनी है। तो ये इसको ये करना है। अच्छा, फिर इसके अलावा अब एक हाथ से जो है गर्दन को ऐसे पकड़ा, ठीक है, और अब आपका सर जो है वो उस तरफ मतलब जोर लगाएगा, लेकिन आपका हाथ दूसरी तरफ जोर लगाएगा। तो इससे काइंड ऑफ यूं इसको अपोज करने की कोशिश करनी है इस मूवमेंट को। इसी तरह दूसरे हाथ से यूं यूं, ठीक है। फिर अब जो है आपने ठोड़ी को खोलने की कोशिश करनी है, लेकिन नीचे से हाथ से जोर लगाना है ऊपर की तरफ, मतलब ठोड़ी नीचे की तरफ जोर लगाएगी लेकिन आपने हाथ से ऊपर की तरफ जोर लगाना है। तो ये ऐसे कुछ, तो ये मूवमेंट अब आपने करनी है। फिर इसी तरह आपने ये जो है थोड़ी से इस तरफ जोर लगाना है, और जबकि हाथ आपका जो है वो दूसरी तरफ जोर लगा रहा होगा, तो ये ऐसे करना है और ऐसे करना है। इसमें वैसे एक टेनाइटिस के लिए जो है वो जो मरीजों को सिखाया जाता है एक तरीका, उसमें यह है कि जो खड्डा सा आपको नजर आता है, यानी ये देखें कान है जो आपका इसके बिल्कुल इस तरफ, यानी ये जो कान की लो जहाँ पे ख़त्म होती है ये खड्डा सा यहाँ पे है,